भाई यह दुनिया है, दुनिया में सभी की अपनी-अपनी समस्याएँ होती हैं, सभी को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूँढना पड़ता है। बहुत लोग समस्याओं से डट के सामना करते हैं, वहीं कुछ लोग समस्याओं से टूट के सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। एक ऐसे ही कहानी पर आधारित भोजपुरी फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है कृष्णा। कहानी अच्छी लग रही है, पारिवारिक है कहानी। एक मामा यानी अवधेश मिश्रा और उनकी भांजी प्रीति सिंह के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। कहानी प्रीति सिंह की है, उनके माता-पिता की मृत्यु हो जाती है उनके बचपन में ही। फिर प्रीति सिंह अपने मामा-मामी के साथ रहने लगती हैं। इनके मामा इनको बहुत मानते हैं, इनको पढ़ाना-लिखाना चाहते हैं, इनको काफ़ी शिखर पे पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन इनकी मामी का रवैया इनके लिए थोड़ा सख्त रहता है, वह इनको इतना पसंद नहीं करती हैं। वह इन्हें ताना-बाना सुनाती हैं और इन्हें इनके माँ-बाप की मृत्यु का कारण समझती हैं। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, प्रीति सिंह के लाइफ में विमल पांडे की एंट्री हो जाती है। विमल पांडे प्रीति सिंह से शादी करना चाहते हैं, लेकिन नियति को कुछ और पसंद रहता है। एक छोटे से एक्सीडेंट में प्रीति सिंह के दोनों हाथ कट जाते हैं। फिर विमल पांडे अपने परिवार के दबाव में आके प्रीति सिंह से शादी करने से मना कर देते हैं। अवधेश मिश्रा प्रीति सिंह का इलाज में बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं और जब वह पैसा नहीं चुका पाते हैं तो वह मजबूरी में आके सुसाइड कर लेते हैं। फिर प्रीति सिंह पूरी तरह टूट जाती हैं, वह आगे क्या करें उनको समझ में नहीं आता है। फिर वह अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए तीरंदाजी सीखती हैं और गोल्ड मेडल भी जीतती हैं। भाई इसकी कहानी अच्छी लग रही है, पारिवारिक लग रही है। भाई इसकी कहानी को बहुत सहजता के साथ पेश किया गया है। इसमें कैमरा वर्क भी काफ़ी अच्छा इंक्लूड किया गया है। इसमें हर एक सीन को काफ़ी अच्छे से शूट किया गया है, जो पारिवारिक माहौल को काफ़ी अच्छे से दिखा रहा है। फाइनली भोजपुरी इंडस्ट्री में सास बहू और देवनानी जेठानी के रिश्तों से हटके किसी अच्छी टॉपिक पे फ़िल्म आ रही है, जो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस फ़िल्म की विजुअल और सिनेमैटोग्राफी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें कलर्स को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, जो कि फ़िल्म को एकदम पारिवारिक माहौल बना रहा है। इसमें प्रीति सिंह अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाई हैं। उनकी एक्टिंग काफ़ी प्यारी और मैच्योर लग रही है। उनकी एक्टिंग उनके किरदार से काफ़ी ज़्यादा मेल खा रही है। वहीं विमल पांडे की एक्टिंग बहुत साधारण लग रही है। उनके लिए फ़िल्म में करने को कुछ ज़्यादा ख़ास था नहीं। उन्हें एज़ अ साइड हीरो रखा गया है। उन्हें फ़िल्म में बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया गया है। अवधेश मिश्रा की एक्टिंग दमदार लग रही है। उनकी एक्टिंग अवधेश मिश्रा जब भी विलन को छोड़ के बाप या पारिवारिक रिश्ते का कोई किरदार निभाते हैं, तो वह अलग ही अवतार में दिखते हैं। हम उनसे ईज़िली कनेक्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में चल रहे दुखों का अनुभव करने लगते हैं। हालाँकि इसमें निशा तिवारी का किरदार थोड़ा नेगेटिव तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है, वह भी अपने किरदार को काफ़ी अच्छे से पिरोई हैं। उन्हें देख के हम उनसे नफ़रत करने पे मजबूर हो जाते हैं। फ़िल्म की डायरेक्शन अच्छी लग रही है, इसके डायरेक्टर हैं आनंद सिंह। यह भोजपुरी इंडस्ट्री के अच्छे डायरेक्टर हैं, ये ऑलरेडी मंडप और शादी मुबारक जैसी अच्छी फ़िल्म बना चुके हैं। इसमें भी इनकी डायरेक्शन अच्छी लग रही है। निर्देशक ने कहानी के भावुक पलों को काफ़ी अच्छे से महसूस किया है और उसे पर्दे पे बहुत अच्छे से सँजोया है। इससे दर्शक इजीली फ़िल्म से कनेक्ट हो जाते हैं और हर एक किरदार के जीवन में चल रहे संघर्ष का अनुभव करने लगते हैं। इनकी डायरेक्शन काफ़ी अच्छी लग रही है, इनकी डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है। हालाँकि फ़िल्म में ओवरऑल देखें तो कुछ कमियाँ हैं, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि फ़िल्म की एंडिंग उतनी सही नहीं है, जितनी सही हो सकती है। इसकी एंडिंग थोड़ी खुली और अधूरी-सी लग रही है। इसकी एंडिंग को और अच्छे से और बढ़िया तरीके से थ्रिल के साथ प्रेज़ेंट किया जा सकता था। इससे फ़िल्म और ज़्यादा भव्य बन जाती। बाकी ट्रेलर आप लोग देख लिए हो तो कमेंट में बताओ कैसा लगा। जाते-जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।